Assalamu alaikum students, this is exercise 9D of D1 maths and book page is 227 and today I have started exercise 9D from the very first question. तो इस क्वेश्चन से हम अपना आगाज़ करेंगे और इसी तरह इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे इंशाल्लाह सभी की वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। तो आपने कीप इन टच रहना है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप काइंडली बुक के पेज नंबर 227 पे चले जाएं और क्वेश्चन को एक दफ़ा बिल्कुल रिलैक्स होकर आप क्वेश्चन को पढ़ लें। ओके, बीच में वीडियोस को स्टॉप करके भी आप फोकस कर सकते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप बीच में वीडियो को स्टॉप करके उसके ऊपर थोड़ा सा जहन लगा के सोच लें। और आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर या कॉपी रजिस्टर होना चाहिए ताकि आप लेक्चर के मेन पॉइंट्स जो हैं वो नोट करते जाएं और सॉल्यूशन भी नोट करते जाएं। चलें शुरुआत करते हैं। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 24.6 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर्स पर आवर। सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दी है। पार्टिकल की दी गई है हमें 24.6 किलोमीटर्स, जो किलोमीटर में होगा वो डेफिनेटली डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 24.6 किलोमीटर्स और टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स। सॉरी, टी इज़ इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है हाफ़ आवर, ठीक है। हाफ़ आवर 1/2 आवर लिख लें। ओके, ये तो हमें ज़ुबानी पता था 30 मिनट का मतलब हाफ़ आवर होता है। अब एटलीस्ट पिछला जो एक्सरसाइज 9C करके आए हैं उसके थ्रू तो हमें इतनी समझ आ गई होगी कि 30 मिनट इज़ इक्वल टू हाफ़ आवर होता है। आगे इसी एक्सरसाइज में आगे और भी कितनी एग्ज़ाम के टाइम्स आएंगे उनको भी आपने आवर में कन्वर्ट करना होगा और वो नॉर्मली आपसे ज़ुबानी नहीं होंगे, आपको वर्किंग करके तो फिर पता चलेगा। आइए अब आप क्वेश्चन की डिमांड पढ़ें। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड नंबर 1 पे आपने किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। अगर आपने स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है, यानी कि ये जो ऊपर किलोमीटर लिखा हुआ डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए। चलिए, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फार्मूला होता है हर दफ़ा स्पीड अगर आपने फाइंड करनी है या डिस्टेंस फाइंड करना है या टाइम फाइंड करना है, हर दफ़ा यही फार्मूला यूज़ होगा। स्पीड चूँकि आपने फाइंड करनी है, स्पीड को आप एज इट इज़ लिख लें और डिस्टेंस जो है वो आपको दिया हुआ है 24.6 और इसको डिवाइड किया जा रहा है टाइम से। टाइम क्या है? हाफ़ आवर 1/2। अगर आपकी इस फ्रैक्शन के नीचे फर्दर फ्रैक्शन हो तो आप इसको दूसरे अंदाज में लिख लें, जैसे कि 24.6 इज़ डिवाइडेड बाई 1/2। क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर पाकिस्तान में बच्चे जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर रिलाई करते हैं। स्कूल में कभी कभार उनको मना होता है कि कैलकुलेटर आपने एटलीस्ट 6 क्लास तक तो यूज़ नहीं करना, लेकिन जो 7 क्लास के एंड तक आते आते कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिनमें कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। इसलिए बच्चे यहाँ पे अगर उनको श्योर नहीं है, टाइम शॉर्ट है, पेपर में टाइम शॉर्ट होता है और उनको कैलकुलेटर अगर अलाउड है, जिनको कैलकुलेटर अलाउड है वो क्या करेंगे 24.6 लिखेंगे और उसको जो है 24.6 लिखें, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और 2 को ऊपर ले जाएं। ठीक है, पहले इतना काम कर लें, फिर 24.6 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये तो ऐसे मैं इधर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 2 6 टाइम्स 12, 1 कैरी हो गया। 2 4 टाइम्स 8 और वो जो 1 कैरी है वो यूज़ करके 9 और 2 2 टाइम्स 4, 49.2। क्योंकि हमने डिस्टेंस किलोमीटर वाला यूज़ किया था 24.6 और जो टाइम है वो आवर वाला यूज़ किया था, इसलिए हमारी स्पीड भी किलोमीटर्स पर आवर में होगी। जी, तो मैंने आंसर चेक किया, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें दूसरा पार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो में ना हो पाया दूसरा पार्ट तो फिर मैं सेकंड वीडियो भी बना दूँगा।